जय श्री कृष्ण दोस्तों। ऐसा क्या हुआ जब पूरी धाम जगन्नाथ में अचानक से आम गायब होने लगे? इसकी क्या कहानी है वो मैं आपको सुनाता हूँ। एक जुलाहा और एक ब्राह्मण की आपस में गहरी मित्रता थी। दोनों वैष्णव भक्त थे और आपस में बैठकर केवल हरि कथा और हरि गुणगान ही किया करते थे। सत्संग भी ऐसा था जिससे आपसी प्रीति और श्री हरि के प्रेम में वृद्धि बढ़ने लगती। दोनों भक्तों का श्री जगन्नाथ जी के में प्रगाढ़ निष्ठा थी। एक बार ब्राह्मण ने जुलाहे से कहा कि भैया, मैं तो पूरी धाम जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। यदि तुम भी चलो तो यात्रा का आनंद बढ़ जाएगा। जुलाहे ने विचार किया कि मैं तो शूद्र हूँ, यदि भगवान के किसी सेवक से भी स्पर्श हो गया तो अपराध बन जाएगा। वैसे भी शूद्रों का मंदिर में प्रवेश वर्जित है। जुलाहे ने कहा कि भैया, आप जाने से पहले मुझसे मिल के जरूर जाना। ब्राह्मण ने कहा कि वह 7वें दिन जाएगा। 7वें दिन ब्राह्मण जुलाहे से मिलने आया तो जुलाहे ने एक टोकरी आम ब्राह्मण को दिए और कहा, भैया, मैं तो शूद्र हूँ, मेरा मंदिर में प्रवेश उचित नहीं है। आप मेरे मित्र हैं, इसलिए आप ही ठाकुर जी से कहना कि ये जुलाहे के आम हैं। खाना हो तो खाओ, नहीं तो फेंक दो। ब्राह्मण ने जगन्नाथपुरी पहुंचकर सिंह द्वार के पास खड़े होकर एक आम उठाया और बोला कि ठाकुर जी, ये आपके भक्त जुलाहे के आम हैं। खाना हो तो खाओ, नहीं तो फेंक दो। फिर क्या था, आम गायब हो गया। दूसरा आम लिया, फिर यही कहा, वह आम भी गायब हो गया। ये क्रिया ब्राह्मण महाशय दोहराते रहे। आम भी गायब होते गए। सैनिकों ने उनकी क्रिया देखकर उन्हें बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उनका अपराध पूछा तो सैनिकों ने बताया कि यह जादू से आम गायब करके रास्ता जाम कर रहा था। फिर राजा ने ब्राह्मण से सच्चाई पूछी तो ब्राह्मण ने मित्र जुलाहे की सारी बात बता दी। राजा ने आदेश दिया कि मुख्य पुजारी जी को सारी बात बताई जाए, तभी न्याय होगा। सेवकों ने पुजारी जी को सारी बात बताकर राज दरबार में उपस्थित होने के लिए प्रार्थना की। पुजारी जी बोले, ठाकुर जी के कपाट खोलकर देखना पड़ेगा। पुजारी जी ने जैसे ही मंदिर के कपाट खोले तो देखा कि एक कोने में आम की गुठलियां और छिलके पड़े हुए थे। इससे सिद्ध हो गया कि जगन्नाथ जी ने जुलाहे के निष्कपट प्रेम भाव के परवश होकर ही वह आम का भोग ग्रहण किया था। भक्त और भगवान की जय हो। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।